है कि हम लोगों को अवेयर करें जी इस सब चीजों के बारे में कि ये सब नहीं करना है। वो ये चाहता है कि लोग अवेयर हों जी। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा था इस बारे में, जब मैंने डिटेल्स में पढ़ी थी, तो मैं आपको किससे बताता हूँ क्या हुआ था मेरे बाइबल कॉलेज में। पहले तो वो किताब बड़ी मुश्किल से मिली, फिर मिली तो हम 3-4 लड़कों का ग्रुप था, हॉस्टल की छत पे गए, बैठे रात को टॉर्च लगा के पढ़ रहे हैं, फ़ोन नहीं होते थे उस टाइम, अलाउड नहीं थे हमें, तो टॉर्च लगा के पढ़ रहे हैं उस किताब को, 3-4 लड़के पढ़ रहे हैं। भाई इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें और नॉलेज मिल रही है, तो अचानक से आवाज़ आती है भाई कि सामने वाले हॉस्टल की बिल्डिंग से कोई बंदा गिर गया और जोर से चीखने की आवाज़ आ रही है, और नीचे आवाज़ आई धड़ाम करके, जैसे बंदा गिरता है ना, पूरी एक ह्यूमन बॉडी गिरी, वो आवाज़ हमें आ रही है। हमने किताब फेंकी, गए नीचे देखने क्या हुआ है, वहाँ देखा कुछ नहीं था। वो डिस्टर्बेंस थी कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत जानो। ठीक है ठीक है ठीक है। और प्रॉपर जैसा कोई इंसान मरता है, मरते हुए चीखता है, जैसा कि छत से गिरा कैसे चीखेगा आदमी, उस टाइप की चीख थी। वहाँ देखा कुछ नहीं था। फिर हम जाके देख रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं आगे, फिर ऐसा लग रहा है कि रात के कोई 2-3 बजे, जैसे कि मतलब 20-25, 30-40 कुत्ते, मतलब बहुत सारे कुत्ते भौंक के जा रहे हैं एक तरफ को, कि कुछ अजीब सा ही हो गया, अलग से ही हो गया कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या आ गया हमारे कॉलेज कैंपस में, ऐसा क्या हो रहा है। हम फिर किताब छोड़ के भाग रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ ना कुत्ते ना कोई चीज़ है। अच्छा। तो ये सारी डिस्टर्बेंस थी। फिर कभी किसी को कोई दर्द हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, मतलब वो पढ़ने वाला वो माहौल नहीं बन रहा है। फिर एक टीचर से हमने पूछा कि सर ये सब हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि बेटा प्रेयर करो, उसके बाद पढ़ो, ठीक है, पहले ये सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रेयर कर लो, फिर पढ़ो, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। वो किताब सैटनिज्म की थी, वो सैटनिज्म के ऊपर है, उसके ऊपर है। वो किताब का नाम क्या है? वो किताब का नाम बताऊंगा मैं आपको, यूट्यूब पे वो बुक है, ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री, बता रहा हूँ। और जो सुनेंगे प्लीज सुनना और फायदा मत उठाना उसका। ये एक ऐसी लेडी ने किताब लिखी है, कई सालों पहले लिखी गई है, तो उसकी कहानी मैं थोड़ी ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। ये इंग्लिश में क्या बोला था भाई आपने? ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। कैप्टिव्स फ्री क्या होता है? कैप्टिव्स होते हैं बंधुआ, जो बंधे हुए हैं। अच्छा, बंधुओं को छोड़ना, बंधुओं को छुड़ाने आया, छुड़ाने आया। द बुक वॉज अबाउट जीसस, कि जीसस जो आया था, तो जो शैतान के बंधनों में फंसे हैं उनको छुड़ाने आया है। अच्छा। तो उसने अपने लाइफ की स्टोरी लिखी उसमें, कि वो कैसे उस बंधन से छूटी। सबसे पहले उस ये है कि शी वॉज फ्रॉम यूएस, जो लेडी है ना, वो यूएस से थी, तो अपने कॉलेज में, और वो सब देख के की ठीक है, बाकी सब सुंदर लड़कियां हैं, वो इतनी सुंदर नहीं थी, है ना, वो सब बुक में लिखा है, यूट्यूब पे है, सुन सकते हैं आप। ठीक है। तो वो सब उसमें लिखा है। तो मैं इतनी सुंदर नहीं थी, तो ये सब होता था, ऐसा होता था, लड़के मुझे तंग करते थे, लड़कियां मुझे छेड़ती थी, है ना, तंग करती थी, परेशान करती थी कि और अगली ये वो सब, है ना। तो ऐसे ही मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने आकर के बताया कि